ये जो सारा माल अरबों रुपए का कस्टम के अफसरान ने हजम किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जरूरी है। ये रियासत पाकिस्तान का माल है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। की ने तो बाहर आके ये कहा है, पकड़ तो उसको लिया, उसके ऊपर एलिगेशंस कौन सी लगी, एफआईए के लोगों ने मिल के उससे रिश्वत कितनी ली। की को बहसियत मुल्ज़िम आप देखें, उसका एतमाद किस पे हुआ? डकी ने उसमें कहा है कि बिग ब्रदर ने आके मेरी मदद की। अगर बिग ब्रदर भी हैं तो वो कौन है? बात ये है कि हर कोई डकी नहीं है, हर कोई इतना फेमस नहीं है। जिन लोगों ने डक्की को उठाया और डक्की ने पूरा 1 घंटे का आके बताया, उसने कहा कि ये 1 घंटा भी कम है, ने 100 दिन वहाँ पे गुजारा है, आप उस अजियत का अंदाजा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो उसकी स्टेटमेंट है ना, गायक तो उससे बरक्स है। उसके अकाउंट के अंदर जो 3 लाख से ऊपर USDT थे, ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं उसे जबरदस्ती, और उसे 60 लाख 1 करोड़ की डिमांड की जाती है। इदारे के अंदर जो चूहे मौजूद हैं, सोना खाने वाले, करेंसी खाने वाले, कॉस्मेटिक्स खाने वाले, हर एक चीज। लेकिन दूसरी तरफ एक इदारे पर एतमाद का इजहार भी है। ऐसे ही है। कैसे? अभी रिसेंटली तो हमने देखा है ये FIA में डक्की के केस को कैसे आप देखते हैं? तो उसको पकड़ा किसने है? FIA ने पकड़ा है। हम्म। इसका मतलब है कि इदारों के अंदर मस्बत किरदार अदा करने वाले लोग मौजूद हैं। नहीं, डक्की ने तो बाहर आके ये कहा है, पकड़ तो उसको लिया जी, उसके ऊपर एलिगेशंस कौन सी लगी, उसका रिमांड कितने दिन लिया गया, और उसको FIA के लोगों ने मिल के उससे रिश्वत कितनी ली। FIA से पूरा इदारा नहीं, हाँ, NCCI के वो लोग, NCCI जी के जी। लोग, ठीक है। अब ये देखें, सॉरी, NCCI के डकी लोग। को बहसियत मुल्ज़िम आप देखें, उसका एतमाद किस पे हुआ? FIA पे बहसियत इदारा। इसका मतलब ये है कि अभी जो हवा चल रही है इस मुल्क के अंदर, खास अब FIA पे देखें, नहीं मैं आपको बताता हूँ। डकी ने उसमें कहा है कि जी, बिग ब्रदर ने आके मेरी मदद की है। नहीं, ये तो उसकी स्टेटमेंट है ना। ठीक है, ठीक है, हकायक तो उससे बरक्स हैं। हाँ। इस मुल्क के अंदर जब से CCD बनी है, इसका मतलब है कि आम अगर इंसान बिग की ब्रदर जिंदगी सुकून बिग में गई ब्रदर है। अगर नहीं है जी, तो महकमा ठीक काम नहीं करेंगे। देखें, अगर बिग ब्रदर भी हैं हाँ, तो वो कौन है? हमारे ही है ना। हाँ, तो उसका जो हाँ, ग्रीवियंस था हाँ। वो एड्रेस तो हुआ है ना, लेकिन रिड्रेसल भी हुआ है। बात ये है कि हर कोई डकी नहीं है, हर कोई इतना फेमस नहीं अगर है, ये चलें उस पे आ हर जाते हैं। किसी की आवाज वहां नहीं ये जाती। जो अदनान मुनीर है जिसने ये वाली कंप्लेन फाइल की FIA, ये हाँ, डकी तो नहीं है, इसको तो कोई जानते ही नहीं है, लेकिन आम शहरी है। अभी देखते हैं इसका इसकी क्या बनता है। बिल्कुल देखेंगे। हाँ, पॉजिटिव बात ये है कि आज इसी मुकदमे के अंदर एक पिटीशन पेंडिंग थी ठीक है। अंडर सेक्शन 22A CRPC। तो जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में FIA की तरफ से ये जो है वो जिम्मेदाराना एक बयान सामने आया कि हमने इस केस के मुतल्लिक इंक्वायरी बाकायदा तौर पे आगाज कर दी है। अच्छा, और हम अगली तारीख तक इस पे हतमी रिपोर्ट जमा करा देंगे। 12 जनवरी तक FIA कराएगी। क्या आप समझते नहीं है कि ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक खुशगवार हवा का झोंका है? खुशगवार हवा का झोंका है। लेकिन जब इस की रिपोर्ट आएगी, फाइनल कंक्लूजन आएगी उनकी इन्वेस्टिगेशन की FIA की तरफ से, फिर पता चलेगा। हाँ, ये बात आपकी सही है। हाँ। लेकिन ये देखें कि ये जो अभी हमारे मुल्क के अंदर एक लोगों के अंदर जो एतमाद की जो एक फिजा है जी, और लोगों के अंदर ये उम्मीद का कायम होना कि इदारों में अगर बाकायदा तौर पे एफर्ट की जाए और अपना शहरी जिम्मेदार होने का सबूत दिया जाए तो इदारे मुतहरक होते हैं। इदारे, देखें ना, बिल्कुल इदारे मुतहरक ये भी तो आप देखें हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी हालिया वो मैं फिर उसी को कोट करूंगा, NCCI के जिन लोगों ने डक्की को उठाया और डक्की ने पूरा 1 घंटे का आके बताया, उसने कहा कि ये 1 घंटा भी कम है। अब मैं तो आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो 3 महीने मैंने 100 दिन वहां पे गुजारा है, आप उस अजियत का अंदाजा नहीं कर सकते। और उस अजियत को सिर्फ मैंने नहीं झेला, मेरे खानदान ने, मेरे घर वालों ने। उस बंदे की सोशल लाइफ तबाह हुई, उस बंदे के घर वालों की, जिनका कोई भी कसूर नहीं था किसी मामले के अंदर। उसके ऊपर एलिगेशन साबित होती नहीं होती वो बात की बातें, लेकिन सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी जाती रही। उसके अकाउंट के अंदर जो 3 लाख से ऊपर USDT थे,
वो ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं उसे ज़बरदस्ती, और उसे 60-60 लाख एक करोड़ की डिमांड की जाती है। वो भी तो बाकायदा एक ऐसा इदारा था जिसने बड़ा सेंसिटिव काम करना था। तो अगर ये एक्सपोज ना होता जी, कोई आम बंदा होता तो वो तो अपनी जमा पूंजी दे के तो उसने तो अपनी जान छुड़ा लेनी देखें थी। बात ये है हम्म, कि डकी के इन सारे हम्म, इल्जामात को हम्म, एड्रेस किसने किया है? रियासत के इदारे ने जी किया है जी। ना। अब डकी की ये जो हम्म, एप्लीकेशन है हम्म, या डकी का जो एतमाद है हम्म, वो क्या साबित करता है हम्म, कि लोगों के अंदर अब एतमाद की और एक हम्म। यकीन की माजिद फिजा साहब जो है वो कायम हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कि इस केस में भी बिग ब्रदर को आना चाहिए और देखना बिल्कुल चाहिए। आना चाहिए। देखें बात ये हम्म, है कि ये जो केस है हम्म, ये मैं बहसियत वकील भी देख रहा हूं हम्म, और मैं बहसियत पाकिस्तानी भी देख रहा हूं। ये ठीक है। जो सारा माल अरबों रुपए का हम्म, कस्टम के अफसरान ने हजम किया है, हम्म, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जरूरी है। ये रियासत पाकिस्तान का माल है, हम्म। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप क्या समझते हैं कि उनको जितनी सहूलियात मिली हुई हैं, जितना उनको जितने वो लाइसेंस्ड हैं इन तमाम हवालों से, वो कुछ भी कर सकते हैं? देखिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना हर तरह के लोग हैं। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने आपको कस्टम के मैंने बहुत आपको अच्छे नाम दिया लोग भी हैं, कि बहुत कस्टम्स के खुदा अंदर तरस ऐसे लोग भी लोग भी हैं, खुदा हैं। खौफी वाले मैं लोग भी उन हैं। लोगों को जाती तौर पे जानता हम हूं। अक्सरियत की बात करते हैं, जी। इख्तियारात की बात करते हैं। अच्छा मैं क्या आप एक आम बंदा जो आम शहरी है जी वो ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला कर सकता है? नहीं, नहीं कर लोग सकता। सोचते भी नहीं है। यस। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब इस ये माहौल जिस के अंदर शख्स अगर ने किसी ने ये एक जुर्रत की है, इसका आम मतलब है आदमी माहौल बदल रहा है। बदल तो रहा है, जी। अगर इसकी हौसला अफजाई ना हुई, और मैं अगर ये समझता हूं इसको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया। क्या पता कल को कहीं पे इसको तहफ़्फ़ुज़ देना अब रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसने रियासत के उन मगरमच्छों, उन काली भेड़ों पे हाथ डाला है, जिन्होंने हकीकी तौर पे कस्टम्स डिपार्टमेंट जो कि रियासत का इदारा है, एफबीआर का इदारा है, उसकी जड़ों को खोखला किया है। इसको रियासत तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर आप इतना इस हवाले से इनसिक्योर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, वो क्लब ऐसे बहुत ही है। स्ट्रांग है। आपको एक बात बताऊँ? यानी वो क्लब बहुत स्ट्रांग है मैं जहां ये आपको चूहे पल रहे हैं। जी, जी, मैं आपको उसकी एक हम्म, मिसाल देता हूँ। हम्म, यही जो आर्गुमेंट्स हैं मैंने केस में अदालत के अंदर किए। हम्म। अच्छा, ऑन ए मुझे ये छोड़े, आप ये बात छोड़े, उस शख्स की छोड़े जो इसके वकील साहब हैं, जो इसके काउंसल हैं, पहले तो उनकी बात करते हैं। अच्छा जी, इसके काउंसिल जो है, मुझे पता चला है कि दिन दिहाड़े हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस वो आर्ग्यू इसकी हुआ। हाँ जी, जी, ऐसे ही है। हाँ उस केस की समाअत हुई और उसके बाद वो कोर्ट से निकल के आ रहे थे तो बाकायदा फील्डिंग लगी हुई थी उनके लिए, और दिन दिहाड़े लोगों ने देखा, कैमरों में महफूज हुआ कि उनको वहां पकड़ के लहू लहान कर ऐसे दिया ही है। गया। और उनके वकील भी अपने थे, उनके प्राइवेट लोग भी अपने थे, और उन लोगों ने मिलकर उस काउंसिल को, उस वकील को जो इस केस को देख रहा था, उसको खूब धोया है, उसको लहू लुहान कर दिया, उसकी सफ़ेद शर्ट जो है वो खूनो खून हो गई, और उसकी वीडियोस भी बनी, उसकी तस्वीरें भी बनी, और उसको उन्होंने खुद भी बनाई और उसको धमकियां देते हुए कि ये तो एक ट्रेलर है। ऐसे ही है। ठीक है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि और वो रियासत इस शहरी को तहफ़्फ़ुज़ उस दे, और क्योंकि इस शहरी के वकील के ऊपर कातिलाना और हमला वो हुआ और उस हमले की एफआईआर थाना पुरानी नारकली के अंदर बाकायदा तौर पे मौजूद है, जिसमें कस्टम का एक सुपरिटेंडेंट नॉमिनेटेड एक्यूज्ड है। अच्छा, इसीलिए तो बता और रहा हूँ। वो काउंसिल, वो वकील इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है। आपने राज रहने नहीं दिया। राज इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं जी कि एतमाद है, इदारों पे हमें बिल्कुल एतमाद है, ठीक है, लेकिन इदारे कैसे बनते हैं? दरो दीवार से थोड़ी बनते, ऐसे इंसान अफराद से चलाते हैं, बनते हैं। अफराद से बनते हैं बिल्कुल ना। ऐसे ही है। और जहां पे ऐसे ब्यूरोक्रेट और ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हों, ऑफिसर वहां का सिस्टम उसकी एश्योरेंस वो करता है ना, सिस्टम देखें को, आप ये रूल्स समझते रेगुलेशन को। हैं कि हाँ। जिस इदारे के अंदर हम्म। सईद वटू, और इतरत बुखारी, वहां पे बासित अब्बासी बैठा हुआ है, एक उसी इदारे वकील का जो है, सरबराह जो है वो राशिद महमूद लंगड़ियाल भी है। देखें, एक इसलिए हमको वकील उम्मीद है। अगर उनके खिलाफ केस लड़ने की जुर्रत करता है, जी, उसको तो पहले वार्न किया जाता है, ठीक है, कि छोड़ दो, हट जा भाई, इसी तरह ही है। ठीक है। और वो अगर
दलाइल की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर वो केस जीत जाता है, तो फिर उसकी फील्डिंग लगा के उसको ये असल धोया में जाता है। पैगाम होता है हाँ। उन लोगों के लिए कि खबरदार आइंदा अगर कि किसी ने, खबरदार अगर आइंदा किसी ने इस तरह की बात करने की कोशिश की, और वकील भी ऐसा तो हम वकील को भी नहीं जिसका छोड़ेंगे। नाम अच्छा है, जिसकी शोहरत अच्छी है, जिसके हवाले से ये कि ये हक के लिए काम करता है, और जिसके साथ कोई भी वकील हाई कोर्ट में कोई लड़ने का या बदजुबानी का सोच नहीं सकता। इसी तरह ही इसका मतलब है कि पूरा एक सिस्टम मौजूद सिस्टम है, है। और भेड़ों के उस छत्ते में आपने जाके हाथ डाल दिया। क्या करें, हमें है हुक्म अज़ा, हमने तो कहना है। ठीक है, हुक्म अज़ा में अब वो जो कंप्लेनेंट है जी, आम बंदा, अब उसका क्या बनेगा? अभी तक तो वो कायम है, कायम तो और है, कायम रहेगा। उसका घर कैसे महफूज है, वो दिहाड़ी पे कैसे जाएगा, वो काम पे कैसे जाएगा? सवालात हैं हाँ, जो लोग हमसे भी करते हैं, उस बेचारे से भी करते हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने और ये वो सवाल है जो अब मैं रियासत से भी करना आपने चाहता हूँ। इतना उसके उसको, वकील पे तो हमला हो गया, ठीक है, उसका पर्चा भी दर्ज हो गया, उसके वकील को अभी भी कहा जा रहा है वकालत छोड़ दो। उसके वकील को कहा जा रहा है कि अगर आप इस अपने बयानिए से बाज ना आए तो जितना हमने खाया आधा भी लगा दिए ना, तो आपका कुछ नहीं बनना।